रिश्ते सुधारने की कोशिश, लेकिन बीच में एक बड़ा सवाल, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच फिर से पुराना तनाव लौट सकता है? एक तरफ नई सरकार, नई उम्मीदें, दूसरी तरफ एक ऐसा मुद्दा जो दोनों देशों के रिश्तों की दिशा बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की, जिसने कूटनीति को एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद उम्मीद थी कि अब भारत के साथ रिश्तों में नई गर्माहट आएगी। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। नई सोच, नई नीति और बांग्लादेश फर्स्ट का नारा। लेकिन जैसे ही रिश्तों पर मरहम लगना शुरू हुआ, वैसे ही एक पुराना जख्म फिर कुरेद दिया गया। जी हाँ, बांग्लादेश ने एक बार फिर शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल के प्रत्यर्पण की मांग दोहरा दी। अब सवाल यह है कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? दरअसल बांग्लादेश की अदालत, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, दोनों नेताओं को मौत की सजा सुना चुकी है। यानी बांग्लादेश कह रहा है हमें अपने कानून के तहत न्याय पूरा करना है, इसलिए उन्हें वापस भेजा जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के सामने स्थिति कुछ ऐसी है जैसे आपका कोई पुराना दोस्त मुसीबत में आपके घर आकर रह रहा हो और कोई दूसरा पड़ोसी कहे उसे हमें सौंप दो, हमने सजा तय कर दी है। अब आप क्या करेंगे? दोस्ती निभाएंगे या पड़ोसी से रिश्ते बचाएंगे? बस यही दुविधा भारत के सामने है। भारत की दुविधा आपको 3 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला पॉइंट, कूटनीतिक रिश्ता। बांग्लादेश भारत का अहम पड़ोसी है। दूसरा पॉइंट, मानवीय पहलू, किसी पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसे देश भेजना जहां उन्हें मौत की सजा मिले। तीसरा पॉइंट, कानूनी प्रक्रिया, पर प्रत्यर्पण संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसलिए भारत ने अभी तक इस मांग पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत दौरे पर आए। उन्होंने मुलाकात की एस जयशंकर से और अजीत डोभाल से। बातचीत में रिश्तों को मजबूत करने की बात भी हुई, लेकिन साथ ही प्रत्यर्पण का मुद्दा भी टेबल पर रखा गया। वही ये मीटिंग सिर्फ विवाद तक सीमित नहीं थी। दोनों देशों ने इन मुद्दों पर भी बात की। ग्राफिक्स में देखिए, डीजल और ऊर्जा आपूर्ति पर बात की, उर्वरक खाद की सप्लाई पर बात की, वीजा आसान करने पर भी सहमति हुई और व्यापार बढ़ाने की कोशिश भी, इस पर भी बातचीत हुई। खास बात यह है, भारत ने मेडिकल और बिजनेस वीजा आसान करने के संकेत दे दिए हैं। इस मुलाकात और बातचीत का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर भी किया है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की नई सरकार, जिसका नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं, वो इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि न्याय के नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए ये अकाउंटेबिलिटी का मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे? जवाब है, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मामला बिगड़ा तो तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर कूटनीति से संभाल लिया गया तो यही संकट रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश, जिनके रिश्ते इतिहास, भूगोल, संस्कृति में जुड़े हैं, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि रणनीतिक भी होगा। देखना यह होगा भारत दोस्ती निभाता है या कूटनीति का संतुलन साधता है, क्योंकि इस फैसले पर सिर्फ एक नेता का भविष्य नहीं बल्कि दो देशों के रिश्तों की दिशा भी तय होगी। रिश्ते, राजनीति और न्याय, तीनों के बीच फंसी एक कहानी जिस पर टिकी है सबकी नजरें। फिलहाल अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।